एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परिनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी, डोल ग्यारस, पार्श्व एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री हरि के वामन अवतार की पूजा करने से त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा का फल प्राप्त होता है। साथ ही इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से व्यक्ति को कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं कब रखा जाएगा परिवर्तिनी एकादशी का व्रत, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार को सुबह 7:55 से प्रारंभ होगी और 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी। भक्तों, उदया तिथि के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और 27 सितंबर के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। इस वर्ष परिवर्तिनी एकादशी के व्रत को लेकर बहुत सारे भक्तों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भक्तों, जब एकादशी तिथि 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी का एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। वहीं 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त शाम 6:17 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:01 से। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को प्रातः 1:45 पर हो जाएगा। 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त शाम 6:16 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:44 से प्रातः 5:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहने वाला है। 26 सितंबर को राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक रहेगा। वहीं 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को हरिवासर सुबह 10:11 पर खत्म होगा। 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त शाम 6:15 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से सुबह 5:32 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहने वाला है। परिवर्तिनी एकादशी पर बन रहे हैं 4 शुभ योग। इस बार परिवर्तिनी एकादशी 25 और 26 सितंबर 2 दिन की है। पहले दिन सुकर्मा योग दोपहर 3:23 से है, जो अगले दिन भी होगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 25 सितंबर को सुबह 11:55 से लेकर अगले दिन सुबह 6:11 तक रहेगा। उस दिन रवि योग
सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक का होगा। द्विपुष्कर योग 26 सितंबर को 9:42 से शुरू होकर देर रात 1:44 तक होगा। ये सभी शुभ योग आपके लिए कल्याणकारी है। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। परिवर्तिनी एकादशी की पूजा आप रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं, जो 25 सितंबर को प्रातः काल से पूरे दिन की है। सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा पाठ करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। पूजा काल के लिए राहु काल का समय वर्जित होता है। भक्तों, अब हम जानेंगे परिवर्तिनी एकादशी 2023 व्रत पारण का समय। जो भी भक्त 25 सितंबर को व्रत रखेंगे वे 26 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण करेंगे। यह पारण हरिवासर के खत्म होने के बाद होगा। 26 सितंबर दिन मंगलवार को व्रत पारण का समय दोपहर 1:25 से दोपहर 3:49 तक है। इस समय में पारण कर लें। जो भी भक्त 26 सितंबर दिन मंगलवार को व्रत रखेंगे वे अगले दिन 27 सितंबर को सुबह 6:12 से सुबह 8:36 के बीच पारण कर सकते हैं। परिवर्तिनी एकादशी पूजा की विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले उन्हें पुष्प के माध्यम से जल अर्पित करें। आप भगवान विष्णु को पीला रंग का चंदन अक्षत लगाएं। भगवान विष्णु को फूल, माला, तुलसी दल इत्यादि चढ़ाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान विष्णु की आरती व एकादशी का पाठ करें। पाठ करने के बाद भगवान विष्णु की चालीसा मंत्र का जाप करने के बाद विधिवत तरीके से आरती करें। अंत में भूल चूक के लिए भगवान विष्णु से माफी अवश्य मांग लें। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। कहा जाता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि को वे एक करवट से दूसरी करवट बदलते हैं। इस वजह से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तिनी एकादशी व्रत गणेश उत्सव की अवधि में रखा जाता है। ऐसे में इस दौरान व्यक्ति को भगवान विष्णु और भगवान गणेश की उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन उपवास रखने से स्वर्णदान और वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस विशेष दिन को जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस दिन वामन देव की पूजा भी की जाती है, जिससे साधक को भय, रोग, दोष इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी के दिन किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार फलाहार भोजन कर ले। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून नहीं करना चाहिए। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन भी किया जा सकता है।
एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेम फली आदि सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में भगवान को पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत से पूजन करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस व्रत में दान करने से कई लाख गुना वृद्धि फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन तथा रात में दीप दान करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराने की परंपरा है। माना जाता है कि माता तुलसी हर एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती हैं।